अगर आपने बैंकिंग या फिर इससे किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करी है, आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा जो कि आप लोग मुझसे पूछते भी हो, भाई अड्डा 247 का जो महापैक है ये मैं खरीदूँ या फिर नहीं। पैसे लगाना यहाँ पर सही रहेगा नहीं, बाकी जगह जगह के कोर्सेज की तरह यहाँ पर पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। और आज की वीडियो में आपके इस सवाल के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, जो कि मेरे को कमेंट में पूछा हुआ था। क्योंकि ना मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ नहीं बताने वाला हूँ कि आपके लिए महापैक खरीदना सही रहेगा या फिर नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। सही रहेगा तो क्यों रहेगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं, मॉक्स यहाँ पर मिलेंगे नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ये बताऊँगा कि एक स्टूडेंट के लिए असली में इसकी ज़रूरत है भी या फिर नहीं, आपको इसके बिना भी कर सकते हो या फिर नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। किसी भी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं होने वाला, स्पॉन्सरशिप नहीं है, मुझे अड्डा 247 की तरफ से कोई मेल या फिर ऐसा कुछ नहीं आया खरीदवाने के लिए या फिर जिसके लिए मेरे को कमीशन मिल रहा हो, किसी भी तरीके से बिल्कुल भी पेड नहीं है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट चीज़ बताऊंगा, यूज़ किया इसलिए बताऊंगा, बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। और महापैक यूज़फुल रहा है स्टूडेंट के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। पैसे कहीं पे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, सारी चीज़ें बताने वाला। और हाँ, अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आपको करना केवल ये है कि केवल और केवल ना अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में डाल देना है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सभी पर अलग से वीडियो भी लेकर के आता हूँ। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि यार बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं रोज़ इस चैनल पर आप लोगों के लिए काम की वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। अब देखो, पहले आप लोग एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करके देखो, बहुत काम की चीज़ है, इमेजिन करना आँख बंद करके। मान लो आपने किसी भी एक कोर्स को खरीदा, सवेरे 6 बजे आप लोग उठे, ठीक है। आपने सोचा एक बात है ना, बिल्कुल सोचा कि भाई आज से सीरियसली पढ़ाई को स्टार्ट कर दूंगा। अब सिलेक्शन तो यार लेकर ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो जाए। आपने चाय बनाई, ठीक है, मोबाइल उठाया, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख ले, सिर्फ 5 मिनट, सवेरे का टाइम ना, तो पूरा दिन बाकी है। फिर आपने यूट्यूब का एक कोई नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, फिर एक रील आ गई, फिर एक रील आप देखने बैठ गए, फिर दूसरी रील, तीसरी रील, बस इस रील के बाद देखते 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 2 घंटे आपके निकल गए। फिर आप खुद से एक बात कहते हो, क्या, कि भाई कोई नहीं, दोपहर में पढ़ लूँगा, दोपहर से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। दोपहर आता है, ठीक है, रोज की तरह, फिर आपको कोई काम आ जाता है, फिर ये बस ये छोटा सा काम कर लेता हूँ। शाम को आप लोग थक जाते हो या फिर कोई दोस्त का कॉल आ जाता है, रात में फाइनली आपने 20 से 30 मिनट आपने क्लास देखी। अगले दिन सेम वही कहानी स्टार्ट। 2 से 3 महीने बाद क्या होने वाला है, आप ये चीज़ कहोगे कि यार अड्डा 247 का जो कोर्स है ना वो अच्छा नहीं है। लेकिन सच्चाई है कि आपने सही तरीके से यूज़ नहीं किया, ठीक है। आपको अनकंफर्टेबल सवाल होने वाला है, मैं कई सारी चीज़ें बहुत अनकंफर्टेबल बताने वाला हूँ कि क्या कोर्स ख़राब था या फिर प्रॉब्लम कहीं और थी। मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ। क्या महापैक वेस्ट है, ये चीज़ पर अपन लोग आए तो भाई मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या होगा कि महापैक अपने आप में वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा कोर्स बना के रखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन आपका महापैक जो है ना खरीदना वेस्ट हो सकता है किन किन चीज़ों का, अगर आप सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो। ये चीज़ ना बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है, छोटी सी चीज़ है, क्योंकि एक कोर्स आपको सिलेक्शन नहीं देता है, राइट। बहुत सारे कोर्सेज अच्छे अच्छे हैं। कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासेस देता है, स्टडी मटेरियल देता है जो कि अच्छा और बुरा हो सकता है, प्रैक्टिस देता है जो कि अच्छा और बुरा हो सकता है, मॉक टेस्ट देता है जो कि सभी में लगभग अच्छे ही होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन का सिस्टम देता है, राइट। लेकिन उस सिस्टम को फॉलो करना आपका काम होता है। टीचर्स अच्छे और बुरे हो सकते हैं लेकिन फॉलो करना आपका काम होता है। हालांकि सभी टीचर्स अच्छे होते हैं लेकिन उनको सबके लिए अलग अलग डिपेंड करता है, राइट। एक एग्जाम्पल से आप लोग समझो, अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 स्टूडेंट्स हैं, राइट, 2 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए और एक और दूसरा है जिसको अपन स्टूडेंट बी ले लेते हैं। दोनों ने एग्जैक्टली वही महापैक खरीदा है। सेम टीचर्स उनको मिले हैं, बिल्कुल सेम क्लासेस दोनों को मिली है, सेम डीपीपी हो गया या फिर डेली के जो प्रैक्टिस सेट्स हो गए वो मिले हैं, सेम मॉक टेस्ट मिले हैं और सेम स्टडी मटेरियल मिला है, कंप्लीटली सेम सारी चीज़ें। लेकिन स्टूडेंट ए क्या करता है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्लास उसने शुरू हुई है,
वो क्लास को लगातार बैठ गया, ठीक है, लगातार उसने किया, लगा करके मान लेते हैं बैठ गया, टीचर से एक आकर के पढ़ा रहे हैं, सुन रहा है, क्लास उसकी खत्म हुई, उसने ना पता है क्या सोचा कि आज की जो पढ़ाई है ना वो हो गई है, क्लास तो मैंने कर ही ली है ना। अगले दिन फिर से क्लासेस, इस तरीके से करते 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 1 महीना उसका निकल गया, टाइम निकलता गया। इस तरीके से करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस जो है ना, क्वेश्चंस उसने नहीं लगाए, इस कारण से मतलब नहीं है। डीपीपी हो गया, क्वेश्चंस हो गया, अगर आप किसी भी टॉपिक को कर रहे हो तो टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, इस तरीके से कोई मतलब नहीं है अगर आपने इन कामों को नहीं किया है तो। एनालिसिस भी करना पड़ेगा, उनका एनालाइज करना पड़ेगा कि मतलब कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कैसे आप उसको सुधार सकते हो अपने स्कोर को, इस तरीके से आप सही तरीके से कर सकते हो, राइट। नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह उसको बैठ करके लेक्चर्स नहीं देखना है। अब स्टूडेंट बी पर आते हैं, जो मैं 2 स्टूडेंट लिए थे ना, ये ना क्लास देखता है, क्लास के बाद उसके नोट्स बनाता है, उसके प्रॉपरली डीपीपी को सॉल्व करता है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस को नहीं बने उसको मार्क करता है, उसको जगह जगह पे सॉल्यूशन ढूंढता है। कुछ दिन बाद सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट कर देता है, जैसे टॉपिक वाइज होता है टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देता है, गलत क्वेश्चन को एनालाइज करता है, चाहे तो उसके अलग से कॉपी बना करके भाई इसमें मिस्टेक्स को लिखता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट कर देता है। कुछ महीने बाद अपनी स्पीड को चेक करता रहता है निरंतर और इम्प्रूव करता रहता है, राइट। अपनी जो एक्यूरेसी है उसको भी चेक करता रहता है, धीरे धीरे अपनी उसकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होती जाती है, धीरे धीरे उसकी जो वीकनेस है वो उस पर काम करता है और उसको सही करता जाता है। अब आप एक बात बताओ, दोनों स्टूडेंट ने सेम कोर्स लिया है, बिल्कुल सेम, सारी चीज़ें सेम करी थी, हाँ, लेकिन क्या दोनों को सेम कंटेंट मिला था? जवाब है हाँ भाई, सेम कंटेंट ही मिला था, एक ही क्लास देख रहे थे। तो रिजल्ट अलग अलग क्यों आया? आपको खुद पता है कि मक्कारी किसने करी है। तो आपको कौन सा स्टूडेंट बनना है ये ध्यान रखना है। कोर्स सेम है, एग्जीक्यूशन अलग अलग है, ठीक है। अब और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर भी अपन आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें होने वाली हैं। महापैक में आपको मिलता क्या है, अब थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान से समझना है ना। प्रैक्टिकल बात अपन लोग थोड़ा सा करते हैं कि भाई महापैक में आपको ब्रॉडली क्या क्या मिलता है, ठीक है। सबसे पहले लाइव क्लासेस मिलती है, हालांकि मैं पर्सनली जो है रिकॉर्डेड प्रेफर करता हूँ। आप टीचर्स के साथ लाइव क्लासेस में लाइव अटेंड कर सकते हैं, अपने सवाल को लाइव पूछ सकते हैं। और अगर किसी वजह से आपको लाइव क्लास आप मिस कर देते हो ना, तो आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग इसलिए प्रेफर करता हूँ कि रिकॉर्डिंग में अपन लोग स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखने में मदद करती हैं सारी चीज़ें। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों, जो कि है रिकॉर्डेड क्लास होना अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली सभी कोर्सेज में मिलता है, अड्डा में भी मिलता है, ठीक है। आप क्लासेस को पोस्टपोन करते रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज नहीं देखता कल देख लूँगा, कल 2 क्लास देख लूँगा, एक साथ देख लूँगा, इस तरीके से नहीं करना। धीरे धीरे पूरा सिलेबस आपका रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डीपीपी हो गया, जैसे कि डेली प्रैक्टिस की प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है, ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ टीचर्स को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखना और खुद क्वेश्चन को जा करके अलग से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। दोनों कंप्लीटली अलग चीज़ें हैं, दोनों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से क्वेश्चन के साथ में स्ट्रगल नहीं करोगे, तब तक आपको आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन लेवल पता नहीं चलेगी। बहुत ज़्यादा ध्यान से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो। इसलिए क्लास के बाद प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट के ऊपर अपन आते हैं। अब ये ना प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ नॉलेज काम नहीं आने वाला है। नॉलेज काम बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिर्फ नॉलेज काम नहीं आएगा। आपको आपकी स्पीड हो गई, एक्यूरेसी हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गया, क्वेश्चन सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो गया, चारों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे आप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें सिर्फ लेक्चर देख करके डेवलप नहीं होती हैं, मॉक देख करके डेवलप होंगी, और मॉक को एनालाइज करोगे आप लोग, तब जाकर के ये चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट होगी धीरे धीरे। बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की भी अपन लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि देखो यार, बैंकिंग एग्जाम्स में अब बैंकिंग अवेयरनेस का एक सेक्शन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसीलिए बैंकिंग अवेयरनेस और
करंट अफेयर्स, इन दोनों चीज़ों के लिए आप लोग को एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलना यूज़फुल हो सकता है। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप लोग उस पर काम कर पाओगे। लेकिन यहाँ भी वही रूल है दोस्तों, कंटेंट मिलने से करंट अफेयर्स याद नहीं होंगे आपको इनको काम का थोड़ा सा करना पड़ेगा, रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा और रिवाइज भी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तभी आप लोग का सही तरीके से आप इसमें एग्जीक्यूशन कर पाओगे। अब देखो, क्या YouTube से फ्री में प्रिपरेशन हो सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हो सकती है। बहुत से लोग ये मेरे से पूछते हैं फ्री रिसोर्सेज के बारे में, लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड जगह पे चाहते हो तो मैं कहूँगा अड्डा वहाँ पे एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। फ्री रिसोर्सेज में अब देखो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इधर उधर जाना पड़ेगा, वो चीज़ें होती हैं। बहुत वैलिड क्वेश्चन है और ये दोनों जगह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखना। हालांकि मैं आने वाले वीडियोस में इनके रिसोर्सेज भी बताऊंगा। यूट्यूब से प्रिपरेशन आपकी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम जो है ना, कंटेंट की कमी नहीं होती है। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट पड़ा है। क्या प्रॉब्लम होती है? स्ट्रक्चर की। अगर आपको स्ट्रक्चर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग यूट्यूब पे देखो यार, किसी टॉपिक को कवर कर सकते हो जो आपका वीक हो, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपको एक स्ट्रक्चर की दिक्कत आ रही है तो फिर आप महापैक में जा सकते हो। महापैक में पूरी चीज़ें आप लोग को एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाती है, ठीक है। दूसरा कुछ और आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक जगह चाहो तो अच्छा सॉल्यूशन है। किसी टीचर के आप लोग वीडियो का खोलोगे या फिर मान लेते हैं फिर किसी दूसरे टीचर की वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पे, फिर किसी दूसरे टीचर की वीडियो आ जाएगी, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, कन्फ्यूजन आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, आप लोग एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हो। स्टिल कहूँगा अगर आप फोकस कर पाओ तो यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो जाता है। देखो, पेड कोर्स का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, अक्सर यही होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड पाथ मिल जाता है। जैसे कि आप किसी एक का कोर्स में जा रहे हो, दक्ष में जा रहे हो, तो दक्ष में आपको दक्ष के पूरे वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। हालांकि टीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पे भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं, यूट्यूब पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। बस यही है कि सेम टीचर्स ही पढ़ाते हैं, बस उसको आपको उनके अलग अलग आपको क्लासेस मिल जाएंगी जो आप अटेंड कर सकते हो, पुराने रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। अब देखो, क्या आपको वहाँ पे खरीदना चाहिए? ये सबसे ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले मैं कहूँगा यूट्यूब पर उन टीचर्स के कुछ लेक्चर्स आप लोग देख लो, आपको उनका समझ में आ रहा है या नहीं, और अगर आ रहा है तो आप जाकर के महापैक ले सकते हो, ठीक है। क्या यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। किस टीचर से आपको पढ़ना है, ठीक है। इन सब चीज़ों पर मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा आने वाले वीडियोस में। अगर आपको चाहिए, जो भी सवाल आपके मन में आता है तो वो कमेंट करके आप मुझे बताना। क्या आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए? स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपके लिए यूज़फुल है या फिर किस तरीके से हो सकता है? क्या किस तरीके से आप लोगों को उनको अटेंड करना चाहिए? अगर आप ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड हो और आपने अपना जो स्टडी सोर्स है उसको डिसाइड कर चुके हो आप लोग, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई इन टीचर्स का मुझे अच्छा लगता है, आप उनसे किसी भी एक टीचर से रेगुलर पढ़ते हो यूट्यूब पर और उनका DPP आप लोग मान लेते हैं सॉल्व करते हो कोर्स लेने के बाद, ठीक है, या फिर उनका जो लेक्चर है आप कोर्स से अटेंड करते हो, तो महापैक खरीदना आपके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। आपको इसको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ ये देख करके आप लोग मत खरीदो कि भाई सब लोग खरीद रहे हैं, भेड़ चाल नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपको आपकी ज़रूरत भी देखनी है कि भाई क्या एक्चुअली में आपके काम आने वाला है, क्योंकि इन द एंड ये आप ही के पैसे होने वाले हैं, ठीक है। वीडियोस कलेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स की कमी नहीं है और मैं आपको एक चीज़ साफ साफ कहूँगा कि भाई आप लोग वहाँ पर खरीद सकते हो अगर आपके ये काम का आपको लगता है तो। काफ़ी सारे फ्री वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाते हैं, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, काफ़ी सारी यहाँ पे काम की चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप कोर्स लेते हो तो पुराने जितने भी रिकॉर्डेड हुए हैं सारे रिकॉर्डेड आपको कोर्सेज भी मिल जाते हैं सभी टीचर्स के, ठीक है। बहुत बड़ी गलती होती है कि स्टूडेंट्स ना भाई भेड़ चाल के पीछे चलते हैं, तो आपको सिर्फ भेड़ चाल नहीं चलना है। पहले एक बार देख लो कि आपको उन टीचर्स का समझ में आ रहा है या नहीं, एक बार डिसाइड कर लो। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं फिर से कहूँगा बार बार, ठीक है, किसी भी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं है, ये चीज़ भी आई आप मान करके चलो, ठीक है। यूट्यूब पर एक बार पहले चेक कर लो कि आपको पसंद आ रहा है उन टीचर का या फिर नहीं, ठीक है। एक से बढ़ के एक टीचर मिल जाएंगे, सौरभ सर हो गया, शांतनु सर हो गया, नवनीत सर हो गए, सोनम मैम हो गई, बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे काम के और बहुत अच्छे, ठीक है। किंजल मैम भी हो गई, इंग्लिश वाले में सबको मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब टीचर्स बार बार बदलने से भी भाई आप लोग का स्कोर ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ने वाला है, ये चीज़ भी ध्यान रखो। एक टीचर को डिसाइड करो और उसको प्रॉपरली फॉलो करो उनको, ठीक है। एग्जाम हॉल वाला आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप लोग सही तरीके से मॉक टेस्ट को अप्लाई करोगे तो। रेगुलर मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो। जब आप लगातार मॉक्स को प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम हॉल में
क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी ना अनफेमिलियर नहीं लगते, पूरे के पूरे फेमिलियर लगेंगे। आपको पता होगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस तरीके के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किन को पहले स्किप करना है, किन पे कैलकुलेशन आपको अवॉइड करनी है, किस तरीके की कैलकुलेशन आपका टाइम ले लेती है, कहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें बहुत काम आती है, ठीक है। आपको उसके साथ साथ में प्रेशर भी काम आता है, प्रेशर समझ में आता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर आप फील करते हो, ठीक है, बार बार उसको जाकर के एनालाइज करते हो। तो मॉक टेस्ट एक्चुअली में आपका एग्जाम हॉल का एक सिमुलेशन होता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप वहाँ पर खरीद रहे हो, एक कमिटमेंट लेकर के ही खरीदना है, ठीक है। कम से कम रोज़ ऑनेस्टली 4 घंटे की आपको कोशिश करनी है, पढ़ाई करनी ही करनी है, ठीक है। 4 घंटा मोबाइल सामने, मतलब देखो ऐसा मत करना कि भाई सामने चल रहा है और आप कहीं पे व्हाट्सएप पे लग गए या फिर कुछ और काम में लग गए। इस तरीके से नहीं करना, कोई भी काम आपको दूसरा नहीं करना है। पढ़ाई तो मतलब पढ़ाई, मॉक का एनालिसिस करो, प्रॉपर लेक्चर देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ और देखो थोड़ा सा होराइजन लेकर के चलना कि भाई इतना टाइम मुझे लगने वाला है पढ़ाई करने में, ठीक है। रिवीजन में भी आपका टाइम लगने वाला है। सिर्फ लेक्चर देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात को आपको ध्यान रखनी है। और आने वाले वीडियोस में अपन लोग इसको सही तरीके से कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर एंड करूँगा, ठीक है। तो अगले वीडियोज़ में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सिर्फ मॉक टेस्ट लेने से सिलेक्शन होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाई उनसे आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ाई को आपको फॉलो करना पड़ेगा और सीरियसली करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप लोग सही तरीके से फॉलो करो। और हाँ, मैं फिर से कहूँगा कि भाई प्लेटफॉर्म अच्छा है अगर आपने उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया तो। बाकी 500 तरीके के कोर्सेज पढ़े हैं, कोई भी कोर्स पूरी तरीके से वेस्ट ऑफ मनी नहीं होता है अगर इसमें प्रोवाइडेड पूरा का पूरा कोर्स सही तरीके से कवर्ड किया हुआ है तो, ठीक है। हाँ, ये चीज़ बल्कि क्लियर है कि भाई महापैक में, बैंक महापैक में आपको ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप सही तरीके से फॉलो कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कोर्स आपके लिए जेन्युइनली वैल्यूएबल बन सकता है, प्रोवाइडेड आप लोग उसको सही तरीके से फॉलो करें। तो अगली बार जब आपका मन करे कि भाई शायद ना मेरा कोर्स ख़राब है, आपको अगर ऐसा लगे कभी भी, तो एक सवाल पहले खुद से पूछ लेना, क्या मैंने कोर्स का 100% यूटिलाइजेशन किया है या फिर नहीं, ठीक है। हालांकि आने वाली वीडियोस में अपन लोग उसको सही तरीके से कवर करेंगे। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो भाई लोगों के साथ आप लोग शेयर ज़रूर करो, जेन्युइनली एक बार शेयर करके देखो, ठीक है। और हाँ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आप लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ कवर करना है, किस एग्जाम को आप लोग टारगेट कर सकते हो, सभी चीज़ों को अपन लेकर के आएंगे। ऑलराइट, आज की वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने कल के वीडियो में, क्योंकि मैं रोज़ इस चैनल पर काम की वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।